हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस यानी कि हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 आपने देख लिया था। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वहाँ पे आपने देखा। अब हम लोग इस सेकेंड चैप्टर में चट्टान एवं खनिज के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और पार्ट का सारांश लास्ट में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी दुनिया भाग 2 कक्षा 7 का। प्रश्न नंबर 1 है, आपने घर में खनिज से बनी हुई चीज़ों की सूची बनाई है। तो दोस्तों, अगर हमें खनिज की बात होता है तो खनिज यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो जी पृथ्वी से हमको मिलती है वो सब क्या होती है? मिनरल्स होते हैं। जो भी चीज़ें हमें पृथ्वी से मिलती है उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। कुछ जो खनिज होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क, जो खनिज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम अयस्क कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि परिभाषा होती है, सभी जो अयस्क होते हैं खनिज होते हैं, परंतु जब सभी खनिज हमारे अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जो सभी अयस्क हैं वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। और इन्हीं अयस्कों से प्राप्त होता है क्या हमें? अब जब धातुओं का हम निष्कर्षण करते हैं, धातु कर्म करते हैं, तो धातुएं हमें शुद्ध रूप से मिलती है। जैसे कि अगर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एल्युमिनियम का अयस्क पूछा था, एल्युमिनियम आपको पता है एल होता है, इसका अयस्क क्या होता है? इसका होता है बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड इसका अयस्क है। इसी प्रकार से कापर से पूछेंगे, कापर का होता है कापर ग्लांस होता है, कापर क्यूप्राइट होता है Cu2O। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कापर पाराइट CuFeS2। ये आपका कापर पाराइट, ये 3 है जो कि कॉपर के यहाँ पे इम्पोर्टेंट अयस्क हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पारे का अयस्क क्या क्या होता है? तो पारा का आपको ध्यान में रखना है सिने बार। क्या होता है? सिने बार जो है पारे का अयस्क है। इसी प्रकार से ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। और पारा की अगर बात करते हैं तो पारा आपकी एक धातु होती है जो कि लिक्विड के रूप में पाई जाती है। आइए प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर यही पूछ रहा है कि जो खनिज से कौन कौन सी चीज़ें बनती है। खनिज यानी कि जो में धातुएं होती हैं, धातुओं से ही बना सकते हैं। उन धातुओं में आपको ध्यान रखना है तराजू के पल्ले जो होते हैं, आपको पता है कि जो तराजू के पल्ले होते हैं उसको हम बना सकते हैं, या पड़ले कह सकते हैं उसको। आभूषण बना सकते हैं, जैसे कि आपको पता है सोना चांदी से। हीरा है, हीरा आपका क्या है? एक प्रकार से खनिज है जो कि क्या होता है? ये धातु ना होकर के क्या होता है? अधातु है। ठीक है, धातु ना होकर क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है? कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप, जिसको एलोट्रॉप्स इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं, और हिंदी में एक अपर रूप कहेंगे। और ग्रेफाइट भी ध्यान में रखेंगे। जो ग्रेफाइट होता है जो कि आपको पता है पेंसिल की निडल में पाया जाता है, उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। और ये जो अधातु होती है, इसमें ग्रेफाइट जो है इसमें विद्युत की चालकता होती है, इसमें विद्युत करंट फ्लो कर सकता है। इसी प्रकार से साइकिल भी बना सकते हैं, हल का फाल बना सकते हैं, खुरपी बना सकते हैं, हंसिया बना सकते हैं और पैंसुल बना सकते हैं। लालटेन भी आपका धातुओं से ही बनता है। उसे जलाने के लिए केरोसिन तेल आदि खनिज से बनाई जाती है। जो लालटेन है उसको जलाने के लिए हम किससे? केरोसिन तेल यानी कि कह सकते हैं मिट्टी का तेल का, ये जो हमें कहाँ से मिलती हैं? खनिजों से ही मिलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? पहले आपको पता था जो छत की ढलाई होती थी पत्थरों से होती थी, तो उसका नाम है छत की। ध्यान में रखेंगे, छत की ढलाई में पहाड़ों से काट करके निकाले गए पत्थरों को टुकड़े क्या होते हैं? बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी एक अग्नि चट्टान का उदाहरण है। किसका है? अग्नि चट्टान का उदाहरण है। जो चट्टानें हमें ज्वालामुखी के उद्गार से फलस्वरूप जो बनती है चट्टानें, उससे हम अग्नि चट्टानें कहते हैं, और ये बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है,
सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होती है? अग्नि चट्टान में। उसमें भी सबसे मजबूत कौन सा है? जो हमारा ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट आप ध्यान में रखेंगे, ग्रेनाइट ये सबसे मजबूत आपका पत्थर होता है और ये अग्नि चट्टानों से मिलकर बनती है। अभी आगे हम लोग देखेंगे चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में, उन खेलों की सूचियाँ बनाएं या सूची बनाएं जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है। तो आपने खेल कभी कभी ना खेला होगा जिसमें आप पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उत्तर में हम लोग देखेंगे पत्थरों से खेलने वाले कोई अधिक खेल नहीं है फिलहाल। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में के बीच में पत्थर के टुकड़ों से एकट दोकट तथा सरगोटिया खेलते हैं। अभी एकट दोकट क्या होता है तथा सरगोटिया क्या होता है मुझे खुद नहीं पता है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। तो पत्थर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसकी सूची बना सकते हैं। आइए जानते हैं। पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी में प्रायः सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड में पत्थरों का उपयोग घर तथा चार दीवारी बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने, मकानों को छत बनाने तथा फर्श का पक्का करने के लिए विभिन्न आकार के पत्थरों का उपयोग होता है। तो ये उपयोग है, इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। कौन कौन से भवन यहाँ पे देख रखे हैं, उत्तर में देखेंगे आप लोग। भवन की बात करते हैं तो उत्तर में लिखेंगे इधर साइड में। पत्थर के प्रकार, पहला है रोहतासगढ़ का किला, एक किसका बना है? बलुआ पत्थर का। लाल किला जो आपको पता है दिल्ली में है, एक किसका बना है? ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगे देखते हैं पत्थर की मस्जिद जो कि पटना में है, ये किसका बना है? ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसके बाद ध्यान में रखेंगे विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, ये ध्यान में रखकर इसका नाम चेंज होता है, ये काला बलुआ पत्थर का बना हुआ है। आगरा का किला आपका लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ये आपका बलुआ पत्थर से बना है। विशाल मूर्ति जो कि बुद्ध की है, गया में है, वो किसका है? काला बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो आपने देखा कुछ लाल बलुआ पत्थर था, तो कुछ काला था और कुछ बलुआ पत्थर था। इस प्रकार से 3 कैटेगरी आपने देखा पत्थरों के, कौन कौन सी चीज़ें किससे बनी है उसके बारे में बताया गया। प्रश्न नंबर 6 है, थर्माकोल या कांच के टुकड़ों को जोड़कर के पृथ्वी की आंतरिक परतों को दिखाइए। आपको इसको करना है, एक मॉडल बनाना है और ये कार्य क्लास में करके दिखाना है बच्चों के सामने। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, मॉडल बनाना है। प्रश्न नंबर 7 है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। अगर हम बात करते हैं चट्टानों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना अग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान तथा तीसरा है हमारा रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक होता है, आइस से रिप्रेजेंट करते हैं। अवसादी चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और रूपांतरित चट्टान को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं और उनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान की अगर बात करते हैं तो अग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जम जाता है। तो 2 तरीके से जमता है। कभी कभी क्या होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर ही जम जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा निकल करके बाहर आके जम जाता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती। इस प्रकार जो चट्टानें होती हैं इसमें परत नहीं पाई जाती है। इसमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती हैं इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के जो रवे होते हैं वो छोटे होते हैं या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि अग्नेय चट्टानों के उदाहरण ध्यान में रखेंगे। हमने बताया भी था, सबसे इम्पोर्टेंट आपका सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होती है? ग्रेनाइट होती है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये कहाँ की है? ये दोनों अग्नेय चट्टानों के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है अवसादी चट्टानें। अवसादी का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये परत के रूप में बनती हैं। तो ध्यान में रखेंगे अवसादी चट्टानें अवसाद के एकत्र होने से बनती है। जो अवसाद होते हैं उनके क्या होने से? एकत्र होने से बनती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक
पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर ज़मीन पर। ठीक है, एक तो पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, दूसरा पानी के बाहर जो कि ज़मीन पे देखने को मिलेगी। पानी के अंदर जमने वाली चट्टान की परतें अधिक होती, जो पानी के अंदर जमती हैं उसके अंदर जो चट्टाने की परतें होती हैं वो अधिक होती है, क्योंकि ये परत दर परत जमती जाती हैं। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है। अब क्या होता है कि जब पानी के अंदर वाली काफ़ी परतों की होती है तो इसमें क्या होता है, परत दर परत ये जमती जाती हैं और काफ़ी जब दबाव पड़ता है तो और ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण कर लेती हैं। पानी से बाहर की अवसादित चट्टानें परत दर परत की ही होती हैं और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाती है। ये क्या है कि अपने ही दबाव से दब करके क्या होती हैं, अवसादी चट्टान बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे बलुआ पत्थर इम्पोर्टेंट है। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, इसमें लाल होता है, भूरा होता है और काला होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है तो आप बताएंगे अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आगे देखते हैं, तीसरा है रूपांतरित। जैसे का नाम ही उसका रूपांतरित, नहीं कि अपने रूप को परिवर्तित कर देना। तो उसी के माध्यम से इसको समझेंगे हम लोग। चट्टानें कभी कभी अग्नि या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है, तो इनके फलस्वरूप और उन गुण दोनों में बदलाव आता है। जब इन पे दाब लगता है, ताप लगता है, तो इनका जो गुण होता है उनके गुणों में भी आप देखेंगे बदलाव देखने को मिलेगा। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और जब दबाव और ताप बढ़ेगा तो उसका रूप क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। जब रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान कहेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जो चूना पत्थर आपका अपना रूप बदल करके संगमरमर, जब चूना पत्थर होता है कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं CaO, ये अपना रूप बदल करके किस में चेंज होता है, संगमरमर में चेंज होता है। और इस प्रकार से आपका जो संगमरमर है एक प्रकार का कैसा है, रूपांतरित चट्टान है, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। जो ग्रेनाइट होता है वो रूपांतरित होकर किस में चेंज होता है, नाइस में चेंज हो जाता है। यानी कि जो हमारे दो चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें थी और आग्नेय चट्टानें थी, इनका रूप परिवर्तन होकर के ये मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाए गए थे, जैसे चूना पत्थर आपको पता अवसादी चट्टान थी और अवसादी चट्टान चेंज होकर के किसमें चेंज हो गई, संगमरमर में चेंज हो गई और ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। और कह सकते हैं इसको हम लोग रूपांतरित चट्टानें। और जो हमारा ग्रेनाइट था सबसे महत्वपूर्ण सबसे मजबूत चट्टान, वो आग्नेय चट्टान थी, वो चेंज किस में हो गई, वो चेंज होकर के रूपांतरित चट्टान बन गई और इसका नाम दिया गया नाइस। क्या दिया गया, नाइस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इन्हें उपयुक्त स्थानों में बैठाइए। यानी कि इसका मिलान करना है। सेंधा नमक की बात करते हैं तो क्या कैसी है ये, अवसादी चट्टान किससे बना है, कि आग्नेय चट्टान से बना है क्या रूपांतरित चट्टान से। जैसा कि आपने दो ही टॉपिक पढ़ लिया, सेंधा नमक के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो ऑटोमेटिक इसको आप मिलान करा सकते हैं। अपने ग्रेनाइट के बारे में बना, ग्रेनाइट सबसे मजबूत चट्टान होती है जो अग्नेय चट्टानों से मिलती है, तो इसका मिलान हम करा देंगे अग्नेय चट्टान से। उसके बाद हमने संगमरमर पढ़ा, संगमरमर किससे बना था, कैल्शियम ऑक्साइड जो था चूना का पत्थर था उसका रूपांतरित हुआ था और रूपांतरित होकर कैसे बनी थी, तो एक हमारा संगमरमर कैसा है, रूपांतरित चट्टान है। और सेंधा नमक कैसा हो जाएगा, अब देखो एक ही लास्ट बचा है तो ये बच जाएगा अवसादी चट्टान से। तो सेंधा नमक हमारा अवसादी चट्टान से मिल जाएगा, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान से और संगमरमर का हमारा सीधे सीधे रूपांतरित चट्टान से मिल जाएगा। क्योंकि हमको पता है कैल्शियम ऑक्साइड किस में चेंज हुआ था, संगमरमर में, चूने का जो पत्थर था चेंज होकर के संगमरमर बनाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे उत्तर में दिखाया गया है, सेंधा नमक का सीधे सीधे अवसादी चट्टान से मिला गया, ग्रेनाइट का आपको ध्यान रखें अग्नेय चट्टान और संगमरमर का रूपांतरित चट्टान ही रहा। प्रश्न नंबर 9 है, खाली जगह के भरिए। यहाँ पे खाली स्थान है उसको भरना है आपको। पहला है पॉइंट, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती हैं वे क्या कहलाती हैं। आपको पता है, आपने अभी जान लिया, हमने खुद बताया था, तो ये ध्यान रखेंगे आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें, इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। दूसरा है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है, परत जैसे में पाई जाएगी वो अवसादी होती है, तो इसको लिख लीजिएगा अवसादी चट्टान। यहाँ पे ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, तो गर्म में ज्वालामुखी से निकलता है वो तरल लावा होता है। ठीक है।
अंदर की बात करेंगे तो अंदर मैग्मा रहेगा, अगर ज्वालामुखी से बाहर आ गया तो लावा कहलाएगा। अब देखना है क्या है, ये बाहर निकला है कि अंदर निकला है, अभी ऑप्शन में पता चल जाएगा उत्तर में क्या है। तो लावा की बात करिए, पृथ्वी के बाहर निकल गया तो लावा कहलाएगा, और पृथ्वी के अंदर भी है तो मैग्मा कहलाता है। चौथा है अत्यधिक डैश एवं, यहाँ पे ताप और दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण जो होते हैं रूप में बदल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। तो ताप हमें ज़्यादा लगा दिया जाए और दाब ज़्यादा लगा दिया जाए तो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं और अवसादी चट्टानें होती हैं किसमें परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित चट्टानों में, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे थे। पहले में आपको आग्नेय चट्टानें लिखना था, दूसरे में परतदार यानी कि अवसादी चट्टान, तीसरे में लावा और चौथे में ताप एवं दाब की वृद्धि होना। अब हम लोग पाठ के सारांश को देखते हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार से, ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। जो भी अभी सारांश है, इसमें पूरा पाठ आपका नहीं होगा, सिर्फ सारांश जो मेन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वही आपके लिए है, तो ध्यान में रखेंगे। ये स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहाड़ों की चट्टानों से काटकर पत्थर निकाले जाते हैं। आपको पता है तो पत्थर हम कहाँ से लाते हैं, पहाड़ जो होते हैं उनके चट्टानें होती हैं उसको काट कर निकालते हैं और उन्हें प्रेशर से दल कर यानी कि पीस करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को आकार ज़रूरत के मुताबिक रखे जाते हैं। सड़क बनाने वाले पत्थर के टुकड़े कुछ बड़े होते हैं, मकान के पिलर तथा छत बनाने वाले टुकड़े कुछ छोटे होते हैं। मकान के फर्श बनाने वाले जो टुकड़े होते हैं रहट और मटर के साइज़ के होते हैं। सड़क में ध्यान रखेंगे, छत या फर्श की मजबूती पत्थरों के रंग से भी निश्चित की जाती है। सफ़ेद रंग तथा काले पत्थर बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपको अगर अच्छा इसमें क्वालिटी देखना है तो जो सफ़ेद रंग और काले पत्थर होते हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। भूरा रंग का पत्थर भी अच्छे माने जाते हैं। ये 3 कलर का आप पहचान कर सकते हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी के पत्थर होते हैं। रोहतास शेखपुरा को पता है बिहार में पड़ता है। रोहतास शेखपुरा पटना ज़िले के दक्षिण भाग में राजगीर की पहाड़ियों से अब तक पत्थर मंगाए जाते थे। झारखंड के पाकुड़ का पत्थर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर झारखंड की बात करते हैं तो वहाँ पे पाकुड़ का जो पत्थर होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बनावट के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आपने देखा था, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ये होती हैं चट्टान पिघला हुआ गर्म पदार्थ पृथ्वी के अंदर से ऊपर धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट भूपर्पटी पर जम जाता है। जो सबसे ऊपरी पृथ्वी की जो लेयर होती है उस पर क्या होता है, जम जाता है। तो आपने 3 लेयर के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा, एक हमारा भूपर्पटी, दूसरा हमारा था मेंटल और तीसरा हमारा क्रोड था। जो हमारा सीमा, सियाल और निफे, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना था। तो भूपर्पटी भी जमा हो जाती है, यह कभी कभी क्या होती है, धरातल तक पहुंच जाता है और जम जाता है। आग्नेय चट्टान सदैव क्या होती है, परतदार नहीं होती हैं। ये ध्यान में रखेंगे, जो आग्नेय चट्टान होती हैं कभी भी ये परत के रूप में नहीं पाई जाएंगी। छूने पर पता चलता है कि ये चिकनी नहीं है बल्कि रुखड़े होती है, मतलब कि रूखे टाइप की होती है। अर्थात ये रवादार हैं। जो रवा जल्दी जमते हैं वे अपेक्षाकृत महीन होते हैं और जो देर से जमते हैं उनके रवे जो होते हैं मोटे होते हैं। तो ध्यान में ये रखेंगे, जो रवे जो आसान जल्दी जम जाते हैं आग्नेय चट्टानें, उसमें जो रवे होंगे छोटे होंगे, महीन होंगे, और जो थोड़ा देर में जमेंगे उसमें रवे जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। सेकंड बात करते हैं हम लोग अवसादी चट्टान की। तो अवसादी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती हैं। नदियाँ बाढ़ के साथ काफ़ी अवसाद अपने साथ लाती हैं और लौटते समय ये अवसाद अपने किनारों पर जमा कर देती हैं। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान के ही उदाहरण हैं। तो जो चूना पत्थर होता है और बलुआ पत्थर होता है किसके उदाहरण हैं, ये आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये से डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किसके उदाहरण हैं, तो आपको ध्यान रखना है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अगला है रूपांतरित चट्टानें। जब आग्नेय चट्टान ताप और दाब के कारण अपने रूप और गुण में बदलाव कर लेती हैं तो ऐसी चट्टानों रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। चूना पत्थर अत्यधिक दबाव के कारण संगमरमर बन जाता है, वैसे ही ग्रेनाइट ताप और दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। ध्यान में रखेंगे, जो चूना पत्थर था किसमें चेंज हो गया, अत्यधिक जब उस पर दबाव और ताप लगा तो संगमरमर में चेंज हो गया, और जो हमारा ग्रेनाइट था ये अगर इस पर दाब और ताप लगाती है नाइस में बदल जाता है।
चट्टानों के बनने की प्रक्रिया तथा गुण अलग अलग होते हैं अतः इनके नाम अलग अलग होते हैं। इन चट्टानों को परतों में यदि पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दबे रह जाते हैं तो हजारों वर्षों में अपने रूप बदल लेते हैं और जीवाश्म कहलाते हैं। इस प्रकार से जीवाश्म का भी निर्माण होता है। प्रायः ये पत्थर का रूप ले लेते हैं। कुछ चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज हमारे अनेक कामों में व्यवहार किए जाते हैं। आज की जो उन्नत सभ्यता है वह इन खनिजों के बल पर ही है। सोना, चांदी, लोहा, कोयला, केरोसिन तेल जिसको मिट्टी का तेल या ग्रासलेट कहते हैं, पेट्रोल, रसोई गैस सब खनिजों से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये सब जो खनिज है से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। इसके बारे में आपने पहले ही क्वेश्चन में लिखा किस खनिज से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो जितने भी लोहे सामान होते हैं, जितने भी लोहे से हैं बने हुए चीज़ें हैं या धातुओं से बनी हुई चीज़ें हैं, सब आपको खनिजों से ही प्राप्त हुआ है। या जो आपके ईंधन हैं सब ये सब खनिज से ही प्राप्त हो, जीवाश्म से प्राप्त हुए हैं। और ये वीडियो यहीं पे, ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको